नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। जैसा कि आपने सुना होगा, एक कल्प वृक्ष नाम की चीज़ है। एक कल्प वृक्ष नाम का पेड़ है जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिसका वर्णन आता है। उस पेड़ के नीचे बैठकर अगर आप कुछ भी इच्छा करते हो तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। अब वो इच्छा चाहे अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो पूरी हो जाएगी। वैसे ही एक कल्प वृक्ष हमारे हृदय में भी रहता है, हमारे भीतर भी वो कल्प वृक्ष रहता है और वो हमारी बातें सुनता रहता है कि हम अपने अंदर क्या बोल रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं या हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो सब कुछ वो सुनता रहता है और उसके अकॉर्डिंग वो हमें गाइड करता है, वो हमें मोटिवेट करता है। तो वो कल्प वृक्ष ये नहीं जानता कि क्या सही है या क्या गलत है, वो आपको वो चीज़ें दे देगा। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्राचीन समय में ही इसी चीज़ को जान लिया था, इसलिए उन्होंने पूजा विधान के टाइम पर जब हम पूजा करते हैं तो संकल्प का विकास किया था कि संकल्प के माध्यम से आप अपनी पूजा की जो ऊर्जा है उसको दिशा दो। कि आपने कोई भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी जप कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उससे पूर्व संकल्प लेकर उसको दिशा दी जाती थी कि ये पूरा का पूरा जो है उस दिशा में ये ऊर्जा जाए। और आप इस तरीके से आप देखेंगे प्राचीन समय में चला हुआ आ रहा था। फिर साइंटिफिकली जो है कि हमारा जो मन है, फिर हमारी जो भावनाएं हैं और जो हमारा कर्म है, ये तीनों जब किसी चीज़ में मिल जाती हैं, किसी चीज़ में ये इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो डेफिनेटली फिर हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब और दूसरा, इसको प्राचीन हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। बहुत ही डीप मीनिंग है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं या एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कि यस मैं पॉजिटिविटी के साथ कुछ चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करने वाला हूँ या करूँगा, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा आपको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं अगर आपने ये सोच लिया कि ये मैं नहीं कर सकता या ये मेरे बस की नहीं है या मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, तो ये जो यूनिवर्स, जो कल्प वृक्ष आपके अंदर बैठा था, जो यूनिवर्स आपके अंदर से आपको सुन रहा था, वो कहेगा कि ठीक है, उसका काम सिर्फ कहना है, ठीक है। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे ग्रंथों में हमारे जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर रहे हैं, सब इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि खुश रहो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। आप स्माइल करो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। ये इस चीज़ के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल जितने भी मास्टर्स हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे, इसको वो ज़रूर बोलेंगे कि आप ऐसा करो, और उन्होंने भी ये चीज़ करी है। चाहे आप तंत्र की बात कर लीजिए, तंत्र में भी जब कोई पूजा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो वो भावना प्रदान होती है कि वो पूरी भाव के साथ, उसमें पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ वो उसको करते हैं, तो वो उनको उस चीज़ का रिजल्ट मिलता है। और वैसे ही जब कोई व्यक्ति पूरी लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ किसी कार्य को कर रहा है, पूरा डेडिकेशन के साथ किसी कार्य को कर रहा है, तो वो रिजल्ट प्राप्त कर जाता है। वो एक अलग ही स्टेट में उस टाइम पे चला जाता है जहाँ पर उसका मैं उसके बीच में नहीं होता और वो उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है। तो चाहे किसी भी फील्ड में आप कोई भी वर्क कर रहे हो, चाहे स्पिरिचुअली चाहे भौतिकी, तो ये इस तरीके से यदि आप भाव करोगे एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अगर आप कोई चीज़ रिपीट कर रहे हो, उसको जी रहे हो, उसको देख रहे हो कि यस वो चीज़ आपने अचीव कर ली है, तो वो आपको मिल जाएगी। अब जैसे भौतिक चीज़ें हैं कि आपको धन चाहिए, संपदाएं चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में मौजूद हैं। बस ज़रूरत है तो उसे अट्रैक्ट करने की, उसे अपने पास बुलाने की, उसे जीने की। आप उस तरह का लाइफस्टाइल अपने आप लेके आइए, उस तरह के लोगों से मिलिए, उस तरह के लोगों से बात करिए, उस तरह की कंपनी आप ज्वाइन कीजिए, ऐसे लोगों से आप मिलिए जो जैसा आप बनना चाहते हैं। तो उस तरीके की पॉजिटिव माइंड सेट आप बनाएंगे और उस चीज़ को आप देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली वो रिजल्ट आएंगे।
और आप क्या कर सकते हो कि 2 से 5 मिनट आप बैठ सकते हो, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे सकते हो और ध्यान दे के एक पॉजिटिव ऑरा अपना क्रिएट कर सकते हो। अपने आसपास एक पॉजिटिव वाइब्स आप क्रिएट कर सकते हो कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर जा रही है और जो पॉजिटिव आपके अंदर चीज़ें हैं वो डेवलप होती जा रही है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती जा रही है। आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती जा रही है किसी भी चीज़ को लेकर। उससे आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके बॉडी के अंदर गुड हार्मोन जो है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाएंगे और आपको अपनी लाइफ में जो है काफ़ी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। तो ये मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि कोई चीज़ अब मैंने पूछी या आपने सोची कि मुझे ये करनी है या मुझे ये पानी है और कुछ टाइम के बाद वो चीज़ मेरे साथ घटित होनी शुरू हो गई, वो चीज़ मुझे खुद मिलने लग गई। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा हुआ भी है कभी। और योग की भाषा में बोला जाता है ईडा और पिंगला 2 नाड़ियाँ हमारी चलती हैं और एक और चलती है जिसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी वो अवस्था होती है जो जब भी ब्रह्म मुहूर्त होता है तब वो जागृत हो जाती है, या वो स्टेट होती है जिस समय पे आप उस डिवाइन कॉन्शियस से कनेक्ट होते जा रहे हो। योग में कुछ टेक्निक्स भी होती हैं कि सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और योगीज उस स्टेट में जाकर अपनी उस सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके वो संकल्प करते हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें 100% उनको सफलता मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।